गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस के विषय में पढ़ा, जाना, समझा। अब हम लोग आज एक नया नियम लॉ ऑफ मल्टीपल्स प्रोपोर्शंस के विषय में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल्स प्रोपोर्शंस के विषय में पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। तो बच्चों, यह नियम क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस हैं जो कि इस रूल के बेसिस पर बनाए गए हैं। जब तक आप इस नियम को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इसलिए इन नियम को जानना अति आवश्यक है। तो जो गुणित अनुपात का नियम है, इसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहा जाता है। गुणित अनुपात का नियम, मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो यह नियम क्या कहता है? सबसे पहले यह नियम किसने दिया? तो दिस लॉ was proposed by John Dalton, J. Dalton in 1803। यह नियम किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यह नियम क्या कहता है? इफ टू एलिमेंट्स if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other elements are in
in the ratio of small whole numbers, ratio of small whole number। कहने का मतलब कि जब एक तत्व का भिन्न भिन्न मास द्रव्यमान दूसरे तत्व के एक फिक्स्ड मास के साथ क्या होता है, कंबाइंड होता है, तो डिफरेंट मास वाले तत्व का जो रेशियो मिलता है वह क्या होता है, एक सरल गुणित अनुपात में होता है, या हम कह सकते एक होल संख्या के रूप में होता है। यह कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शंस फॉर्म में नहीं होता। जब भी मिलेगा आपको होल नंबर के रूप में मिलता है। जैसे हमने कहा यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यह ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है और वाटर को फार्म करता है, ठीक। और यहाँ दूसरा रिएक्शन, यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी निर्माण करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन दोनों रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हो, इन दोनों रिएक्शंस को देखोगे तो इसमें क्या है, इस हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है, दोनों में दो दो हाइड्रोजन है, और डिफरेंट मास किसका है, ऑक्सीजन का। एक में ऑक्सीजन की संख्या 1 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। दूसरे में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और वाटर में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसका जो रेशियो निकालोगे, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, वैसे आप रेशियो कैसे निकालते हो, हम कंपाउंड के लिए बताए कि जो पहले है उसको ऊपर पहले लिखो, ऊपर लिखो, हाइड्रोजन पहले है, 2 एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है मास, तो 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 16 ऑक्सीजन के मास से उसको डिवाइड कर देते हैं, यूनिट 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 कट जाएगा। इसी प्रकार से इसका देखो 2 32, यह इसका रेशियो, इन दोनों में इसको फिक्स्ड कर दिया हमने, ये दोनों फिक्स्ड है, ये हाइड्रोजन का मास क्या है, दोनों में फिक्स्ड है। तो डिफरेंट मास किसका, ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है, एक में 16 है, एक में 32 है, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 16/32 करोगे तो क्या होगा, 1:2 का रेशियो आएगा। मीन्स एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, कभी भी यह डेसिमल के रूप में नहीं होता है। यही क्या कहता है, गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब एक तत्व के भिन्न भिन्न मास किसी दूसरे तत्व के निश्चित मास के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये भिन्न भिन्न मास के तत्वों का जो अनुपात होता है एक सरल गुणित अनुपात होता है, मीन्स एक होल संख्या होता है। इसी प्रकार हमने कहा नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते क्या हो, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है, तो 2 का 28 हो जाएगा, 28:16 का रेशियो आएगा। जो पहले है उसको पहले लिखो, जो बाद में है उसको बाद में लिखो। और NO है, अब ये कितना होता है, 14:16, इसको हमको फिक्स्ड करना है, इसलिए हम इसका 2 ना कर लिए, तो उसी रेशियो में इसका मान भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का भी, ये दूना हुआ तो ये भी दूना हो जाएगा, मीन्स 28:32
32। एक को फिक्स्ड करना है और दूसरे को डिफरेंट करना है। फिर तीसरा होता है इसका डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, ये होता है। इसका निकालिए रेशियो, तो ये आ जाएगा 28 जो 48, यह रेशियो आएगा। ये क्या है? डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स इसको हमने कहा 14 जो 32, लेकिन क्या है इसको फिक्स्ड करना है तो इसको दूना करोगे तो ये भी दूना हो जाएगा और इसको लिख सकते हो 28। दूना कर दिया क्योंकि सबको 28 ही करना है। 28 28 28 फिक्स्ड है, यह निश्चित द्रव्यमान है, तो इसके साथ 64 हो जाएगा। और यहाँ पर N2O5 इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन 28 है, ठीक है, इतना ही चाहिए हमको। और ऑक्सीजन का रेशियो आएगा 80। हाँ, तो ये हो गया। इसमें सब में क्या है देखो, नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास है, उसके साथ डिफरेंट मास किसका है? ऑक्सीजन का। तो इसका जो रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 16। जो कम होता है उसको पहले लिखो 16, फिर जो 32, फिर जो 48, फिर जो 64, फिर जो 80 मीन्स 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4 संबंधी 5 का एक सरल गुणित अनुपात होता है। एक होल नंबर होता है, होल नंबर, नॉट इन डेसिमल और फ्रैक्शन, बल्कि क्या है? एक होल नंबर है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को देखिए। इसमें कार्बन क्या है? फिक्स है, कार्बन 12 होता है, यह फिक्स्ड है। लेकिन इसमें क्या है? जो अनुपात होगा वह क्या होगा? 1 संबंधी 2 का सरल गुणित अनुपात होगा, क्योंकि 16/32। कार्बन 12 फिक्स्ड हो गया, इसमें भी। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जब क्या होता है? कंबाइंड होता है और यौगिक का निर्माण करता है, तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व के बीच कैसा अनुपात होना चाहिए? एक सरल गुणित अनुपात होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है गैलुसैक्स लॉ। गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, वॉल्यूम से रिलेटेड दिया इन्होंने। तो इसे किसने दिया था? गिवन बाय गैलुसैक्स ने। ये नियम किसने दिया? गैलुसैक्स ने ही दिया था, और उन्हीं के नाम पर इसको गैलुसैक्स लॉ बोला जाता है, गैलुसैक्स का नियम। ठीक, गैलुसैक्स का गैसीय आयतन नियम, गैलुसैक्स का गैसीय आयतन नियम। तो इसमें इन्होंने बताया, क्या कहा? व्हेन गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शंस, यहाँ से लिख रहे हैं व्हेन, कब दिया था इसको? 1808 में।
he observed that he observed he observed that he observed that क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने? when gases combine or produced produced in a chemical reactions then do so in a simple ratio. Then do so in a simple ratio by volume provided all gases all gases are at same temperature and pressure. देखो इन्होंने भी कहा, गैलुसैक ने जो गैसीय नियम दिया, इन्होंने बताया कि समान ताप दाब व आयतन पर जब दो या दो से अधिक गैसें क्या होती हैं, परस्पर कंबाइंड होती हैं, अभिक्रिया करती हैं, तो उन गैसों के आयतन का अनुपात क्या होता है? एक सरल गुणित अनुपात में होता है, एक होल संख्या में होता है, या गैसों के आयतन का योग जो है अभिकारी गैसों के आयतन का योग उत्पाद गैस के आयतन के समतुल्य होता है, बराबर होता है। जैसे इन्होंने लिया हाइड्रोजन, ये क्या है? गैसीय अवस्था में है। समान ताप दाब पर जब हाइड्रोजन क्या करे? क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो, Cl2, क्योंकि गैसीय अवस्था मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा जाता है, कभी H नहीं लिखोगे, कभी Cl नहीं लिखोगे, H2Cl2 के फॉर्म में लिखोगे। ये क्या बनाएगा? 2HCl गैस, जो गैस है। तो इसमें अभिकारक ये क्या है? रिएक्टेंट हैं, आप जानते हो। और यह क्या है? प्रोडक्ट है। तो इसमें आयतन का अनुपात निकालिए, तो एक आयतन हाइड्रोजन कंबाइंड होता है, एक आयतन क्लोरीन के साथ, वॉल्यूम गैस के लिए वॉल्यूम, और किसका निर्माण? 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। तो इसका अनुपात 1:2
1:2 का एक क्या है, सरल गुणित अनुपात है, होल संख्या है। या हम कह सकते हैं समान तापदाब पर जब दो या दो से अधिक गैसें क्या करती हैं, परस्पर कंबाइंड होती हैं, तो उन गैसों का जो संयुक्त आयतन होता है उत्पाद के आयतन के समतुल्य होता है। यहाँ एक आयतनीय परस्पर कंबाइंड हो रहा है, ये कैसा है, रिएक्टेंट जैसा है, रिएक्टेंट जैसा दिख रहा है आपको। यह प्रोडक्ट का, तो दोनों अभिकारी और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो आयतन है क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट के आयतन के समतुल्य होगा, बराबर होगा। यह अनुपात के रूप में देखा जाए तो एक सरल गुणित अनुपात होता है, एक होल संख्या के रूप में होता है। जो अभी हमने लॉ ऑफ मल्टीपल्स प्रोपोर्शंस आपको बताया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बाद एक और नियम है, उसी बेसिस पर होता है। कौन सा रूल है वह, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। इसको कौन सा नियम कहते हैं, इसको हम व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, व्युत्क्रम, उल्टा बोलते हो ना, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। वैसे यह सिलेबस में है नहीं, बस जानकारी के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यह जर्मन वैज्ञानिक थे, रीचर लिखेंगे रीचर, जर्मन साइंटिस्ट थे रीचर। इन 1792 इन्होंने क्या किया, गुणित अनुपात जैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। इन्होंने अपने इस नियम में 3 डिफरेंट मास के एलिमेंट को रखा। जैसे इन्होंने कहा एक हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा तत्व उन्होंने सल्फर ले लिया और तीसरा तत्व ऑक्सीजन ले लिया। ठीक, पूरा त्रिकोणीय श्रृंखला फॉर्म कर दिया। इन्होंने कहा हाइड्रोजन और सल्फर रिएक्ट करें या सल्फर और हाइड्रोजन रिएक्ट करे तो किसका निर्माण होता है, H2S का निर्माण होता है। उसी प्रकार हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करे या ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिएक्ट करे परस्पर, तो ये किसका निर्माण करता है, वाटर का, H2O का। और उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन सल्फर कोई भी रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस नियम के अनुसार वाली जानना जरूरी है, बस बहुत विशेष नहीं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, जब दो अलग अलग तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करें, ध्यान दीजिएगा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखिए निश्चित द्रव्यमान, यहाँ पर हाइड्रोजन का निश्चित द्रव्यमान है H2S। H2S में क्या है, हाइड्रोजन फिक्स्ड है, ये हाइड्रोजन क्या है, फिक्स्ड है। इसका मास क्या है, 2 यूनिट, इसमें 2 यूनिट है, फिक्स्ड है। और इसी प्रकार H2O में भी वह ऑक्सीजन क्या है, 2 यूनिट है, इसको हमने कहा फिक्स्ड कर लिया।
जब दो तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्या होता है, जुड़ता है, कंबाइंड होता है, तो जो डिफरेंट मास के तत्व हैं इनका जो अनुपात आता है, उसके व्युत्क्रम में ये क्या होते हैं, परस्पर जुड़ते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कहा वाटर है, ठीक है, वाटर और H2S, तो इसमें ये तो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, निश्चित है, दोनों में दो है, दोनों में ये फिक्स्ड है। कहा गया कि जब दो भिन्न भिन्न तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, ठीक, तो यहाँ इन दोनों का जो अनुपात बनता है, अब ऑक्सीजन और सल्फर का अनुपात निकालोगी तो क्या मिलेगा, एक संबंधी दो का अनुपात मिलेगा, 1:2 का रेशियो, क्योंकि ये 16 होता है, ये 32 होता है, ये 16 यूनिट इसका मास होता है, इसका 32 और 1:2 का रेशियो होता है। लेकिन जब भी सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइंड होता है तो आपको अनुपात क्या मिला, कौन दो है, ये दो है और यह एक है, मास का जो अनुपात है। अब इनको यौगिक बनाने के लिए यदि कह दिया जाए तो ठीक इसका रेसिप्रोकल मीन्स S मल्टीप्लाइड विथ O एंड ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड विथ 2 SO2 का निर्माण करते हैं, समझ रहे हो, SO2 ये मास जो है इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम में वह जुड़ेंगे, मीन्स एक किसका है, ऑक्सीजन का है, दो किसका है, सल्फर का है, मास का अनुपात। लेकिन जब इनको यौगिक बनाना होगा तो अपने जो मास का अनुपात है उसके ठीक अपोजिट अनुपात में परस्पर क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ओनली जानकारी के लिए दिया गया यह। फिर इसके बाद आपका आता है अवोगाद्रो लॉ, इसको हम बताएंगे आपको जब भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, कंसंट्रेशंस, डिटर्मिनेशंस ऑफ कंसंट्रेशंस, तो उसमें अवोगाद्रो लॉ के विषय में बताया जाएगा। वैसे मैं बताया हूँ कि एक मोल किसी पदार्थ की मात्रा को आप किस में मेजर करते हो, तो जो SI सिस्टम बनाया गया उसमें पदार्थ की मात्रा का मेजरमेंट मोल में किया जाता है, मोल। तो मोल क्या है, मोल एक फिक्स्ड संख्या है, एक फिक्स्ड मास है जो कि 6.022 × 10⁻23 अणु, एक मोल अणु हो, आयन हो, परमाणु हो, इतने के बराबर होता है। इसके विषय में हम इसको अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। एक मोल के बारे में कहा जाए, एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग समझोगे इतने इलेक्ट्रॉन के विषय में बात किया जा रहा है। एक मोल परमाणु, तो इतने परमाणु के विषय में बात किया जा रहा है। इसके विषय में अभी आप लोगों को पढ़ना है। क्या मानक माना गया कि इतने अणुओं की संख्या एक मोल के बराबर होती है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे अणु हो। तो जब भी आपको हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो उसमें इस विषय पर चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो मैसेज कीजिएगा। फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।